हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम जानने वाले हैं कि जब भी हम दिया जलाते हैं पूजा करते समय तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम वीडियो में यही जानने वाले हैं। यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और वही अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि दिया जब हम जलाते हैं या हम मंदिर जाते हैं और दिया जलाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं या जल चढ़ाते हैं, उसी प्रकार हमें दिया का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आप जिस भी पात्र में दिया जलाते हैं, आप उसे अच्छे से धुल करके नई बाती लगा करके प्रतिदिन आपको दिया जलाना चाहिए। और जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास दियली नहीं है और अगर आप मंदिर जाते हैं तो किसी दूसरे की दियली में दिया अवश्य न जलाएं। अगर आपको जलाना है तो आप अपने घर से एक नया दियली अवश्य लेकर के जाएं। अगर आप किसी की दियली में दिया जलाते हैं तो उसका फल आपको न मिल करके जिसकी दियली होती है उसे फल मिल जाता है। और जब भी हम भगवान को दिया जलाते हैं, प्रतिदिन पूजन करते हैं, तो वह जूठा माना जाता है और जो बाती होती है वह काली पड़ जाती है और आपका जिसमें बाती जलाते हैं वह भी काली पड़ जाती है। और ऐसे में अगर आप बार बार दिया जलाते हैं तो आपको पूजन का बिल्कुल फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप किसी मनोकामना के लिए पूजन कर रहे हैं या आप कोई व्रत अनुष्ठान किए हैं तो उसमें भी प्रतिदिन आपको दियली का जो दिया का पात्र होता है, तांबे का हो या पीतल का हो, किसी भी पात्र में अगर आप जब प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसे प्रतिदिन धुलिए, प्रतिदिन बत्ती बदलिए और उसमें घी प्रज्वलित करके जलाइए। और अक्सर हम लोग मंदिर जाते हैं तो हम लोगों के पास दियली नहीं होती, तो हम लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो आपको करना होगा कि आपके पास दियली है तो आप जब प्रज्वलित करें, दियली नहीं है तो आप बिल्कुल प्रज्वलित नहीं करिए। देखिए, हम सब जो भी पूजा पाठ करते हैं, हमारा पूजन स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हमें अवश्य समझ में आने लगता है। अगर आप कोई पूजन कर रहे हैं या आपकी कोई परेशानी है, मानसिक कष्ट है, कुछ कर रहे हैं और आप पूजन पूरी विधि से कर रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, या आप पशुपतिनाथ व्रत रह रहे हैं या कोई अन्य व्रत रह रहे हैं और आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूजन पाठ में कुछ न कुछ त्रुटियां अवश्य हो जाती हैं। लेकिन अगर हमें जानकारी प्राप्त होती है तो हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। शिव महापुराण का अध्ययन करके, शिव महापुराण को श्रवण करके ही मैं आप लोगों को ये सब छोटी छोटी पूजा पाठ की जानकारी के बारे में बताती रहती हूँ, ताकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, इन चीज़ों को देख करके वह भी अपने पूजन में जो छोटी मोटी त्रुटियाँ होती हूँ वह उसे सुधार करके महादेव या जो भी उनके इष्ट हैं उनकी देवता को पूजन करके अपने मनवांछित फल की प्राप्ति उनकी हो और उनके सारे कष्ट दूर हों। देखिए, पूजा पाठ सच्चे भाव से होना चाहिए और जो भी आप पूजन करते हैं वह स्वच्छ होना चाहिए और किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और अगर त्रुटि हो भी जाती है तो आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अपने पूजन पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं और अगर आपके पूजन में त्रुटि भी हो जाती है तो भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार से आप दिया जब भी प्रज्वलित करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा आगे से। और भी आगे मैं छोटी बातें बड़ी बाती के बारे में भी बताऊंगी आगे आप लोगों को। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को जानकारी देती रहती हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्कार।